लोग आखिर क्यों कहते हैं कि बाढ़ इस बार नहीं तो अगली बार जरूर आएगी। यही सोच में लोग डूबे ही थे कि जैसे ही सूरज की सुबह की पहली किरणों ने उनके दरवाजे पे दस्तक दिया और उनकी आंखें खुली तो अपने पाँव को पानी में पाया और उनकी जो आंखें थी गंगा की तरफ टकटकी लगाकर बैठी। यह बाढ़ तो आ चुका है और बाढ़ का प्रकोप अब झेलना होगा। चलो भाइयों, आज अब हम हिम्मत और हौसला को बांध लेते हैं, क्योंकि इस लड़ाई, इस जंग से लड़ना है, क्योंकि पानी से लड़ना है, गंगा मैया से लड़ना है। क्योंकि गंगा मैया से लड़ना इस दियारा इलाके के लोगों की किस्मत बन चुकी है। हर कई सालों बाद 2 साल गैप करके, 4 साल गैप करके बाढ़ का आना और जाना इन सबों के बीच में लगा रहता है। और लगा क्यों न रहे, क्योंकि गंगा के किनारे ये जो बसे हैं। ऐसे ही कहानी है मेरे दोस्तों इस गांव की, इस दियारा इलाके की। जब हम गांव में जब जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर उनकी जो बाढ़ आने की पीछे की वजह क्या है, उसको रोका कैसे जाए। सरकारी योजनाएं फ्लड रिलीफ के नाम पे जो सरकार के तरफ से विधानसभा से पारित होती है कि बाढ़ रिलीफ में जाएगा, ये सुविधाएं दी जाएगी, इस तरीके से रोकथाम हम करेंगे, उसी को लेकर जब हम बात कर रहे थे तो काफी चिंताजनक बातें सामने निकल कर आई। ऐसे ही एक कहानी हम बताने आपको जा रहे हैं दियारा इलाके की, इस गांव की कहानी। देखिए और सुनिए और समझिए इन लोगों का नसीब कैसे बन गया गंगा का पानी। कब से यहाँ पे सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, कल से लोग आते हैं, बाढ़ग्रस्त लोग यहाँ पे खा के जाते हैं, तो लोगों को खिलाते हैं आप? क्या लगता है लोग अगर खा के जाते हैं, क्योंकि आसपास का इलाका तो बाढ़ग्रस्त है, तो आप कहाँ के रहने वाले? हम सुनिया का। आपका भी घर जलमग्न है? आपका भी घर पानी में? हाँ। क्या क्या बनाया जाता है सामुदायिक? दाल चावल सब्जी तो समोसा न ले भागले होने अब होने बदले 40 बोतल का भरौली बाजार क्या है मंटू चोरी भाग का है कि नहीं? अब कुछ लेर नहीं है भरौली में कुछ बोतल गए थे 40 यहाँ के कहता नहीं कि मंटू चोरी भाग गिलन, काहे भाग गिलन? अरे होने तो पारो के दे दिमाग से गाड़ी खोले चल गए सुनिया। अब हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि कुछ बना करे कोनी के बाबा हिजा में भंडार चल तो तब हो ना ले अब ये से गाड़ी खोले नहीं खोले चल गए वो इन पूछले तो मैंने मौसी कैसे बैठा कैसे ना कुछ ना पूछले। अब बस मैंने पारो के जले चट तक अब नहीं बताया जा बोले हमने का कुछ ना कहबो कहनी कि बाबा उन्हें भंडारे चलता चल के देखे मौसी के तो एकरा से कहनी मंडू भाई भेठा मंटू चोरी सर। हाँ वो हो जाए कल कर मैं कहानी तो भूना पर होने से गाड़ी को नहीं पे बैठले चल गए कहीं के जाए। अब क्या करिए भूजे तो चल के रखने में कोई अगर ना आइले के गांव में हो कटी माओ से देखे कटी ना आइले हम लोग कहीं के चल ना आए क्या कर जाए चल अब ये तो बाल भी खाई थी कि होने देखल होने कभी मरण भइल होने आइले हम देव का अगर वो जो साधा ना होने हट गई है अब वो तो चल हमारी को ना हाथी तो बहुत हो गई फसल कुछ दहिए कुछ बा हसुआ लेकर आदमी तैयार होता कहाँ से घास भूसा कैसे लिया का करिए बाढ़ में इस बाढ़ वैसन जहाँ हर तरफ पानी ही पानी बा और वैसन में हसुआ लेके आप कहाँ जाइएगा, क्या लाइएगा हसुआ से? हसुआ से पानी में पानी में जान भर छाती भर पानी में छान छान के गोत सरल लिया के मालन के खियावे के सोचता रही। तो मवेशियों के लिए चारा नहीं आया है सरकार की तरफ से? कुछ ना हमने के यहाँ तो कुछ है नहीं कभी फूट कारोबार से बोले के बाद अभी हमने के सरलो पाकल लिया के खियावल चाहता है मालन के मवेशी वालों लोग का भूखा में कुछ दे वहीं के बा। अब ये लोग कहे के भाई हमें हो दो अब रख दिले बन जा बड़ा खेल में पड़ गई बन जा हमने के ये लोग कौन है जब मवेशी जोन हरी खाती थे डाल भा पानी में छाती भा पानी में ना तो काट काट आदमी ले वाला तो हरी हरी कटा सरकार
कहती है कि हम मवेशी के चारा उरा दे अपने से काट के ले आवे के पड़ता है कि सरकार देती है? ना हमने को अपने से काट ले हरियर जी सरकार अभी कहाँ देता रहे हमने ये करे होला हाँ ये के कितना वार्ड नंबर 14-15 दोनों बाढ़ से का क्षति भइल बा? छाती से ढेर भइल पहले तो फसल बताई तो पता चले क्या क्षति भइल बा। जनेरा सब दही गइल हमनी के धान कम रहला जनेरा ज्यादा रहला जनेरा जोनहरी पानी कहाँ तक आइल बा? पानी गांव में ढुकिल अभी जहां हमारी मौजूदगी है ये सोनकी सुहिया पंचायत का सोनकी सुहिया के अंतर्गत आने वाला भुआल छपरा का वार्ड नंबर 14 में हम लोग यात्रा कर रहे हैं, जहां पे अभी आप सबने देखा कि कैसे यहाँ पे लंगर भी चलाया जा रहा है, लोग बता भी रहे हैं। लेकिन लोगों ने ये भी कह दिया कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं आखिर वो क्यों इनके साथ भेदभाव करते हैं, के दरवाजे पे आते हैं के दरवाजे पे नहीं आते, ऐसे ही चलेगा। ये हम नहीं बता रहे, यहाँ के कुछ लोग बता रहे हैं। चलिए जाहिर सी बात है, चलिए उसको हम, क्योंकि अभी समय आरोप और प्रत्यारोप का दौर नहीं है, दौर सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की बातों को लेकर है, क्योंकि बाढ़ ही तो आया है और आया ही क्या इनके पास में मवेशियों के लिए चारा अभी तक उपलब्ध नहीं है। और एक कहीं ना कहीं यहाँ के जो वर्तमान मुखिया मशक्कत करके जो भी सरकार की एक योजना है जो लंगर चलाई जा रही है, ऊपर के अधिकारियों का आदेश था वहाँ चलाया जा रहा है, उसके बाद वो अपने दरवाजे पर सच चला रहे हैं। जब उनसे हमारी वार्ता हुई तो वो बता रहे थे। लोग सोचने पे मजबूर हैं, लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर जो बरसात का पानी है वो कब कम होगा, कैसे कम होगा, कम होगा तो उसके बाद जब पानी जाएगा तो इनके बीच में कैसी परिस्थितियां रहेंगी। चिंताजनक तो बात है, चिंताजनक विषय वस्तु है इस वक्त हर जगह। ये सोनकी सुइयां गांव की ही बात नहीं, हर जगह की यही यहाँ पे चली आ रही है, क्योंकि शाहपुर प्रखंड में जितने 11 पंचायत कम से कम बाधित ही हैं, 11 पंचायत में जितने घर हैं वो सारे के सारे बाधित हैं। अब आप सोचिए कि इतने सारे गांव बाधित होने के बावजूद जितने जनप्रतिनिधि, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, विधायक बीजेपी के हों या बाकी और भी लोग पार्टी के लोग हैं, वो सोनकी सुइयां में अभी तक इस गांव में यहाँ तक दस्तक नहीं दिए। भरौली पुल पे आते हैं वहीं से चले जाते हैं, लोग बताते भी। ये गांव दृश्य ऐसा है सोनकी सुइयां पंचायत का, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर तो जैसे कि मानो पानी में डूब ही चुका है। देखिए फर्स्ट फ्लोर की तस्वीर कैसे भयावह तस्वीर है। पहला फ्लोर है, पहला तल्ला है जो डूब चुका है पानी में, लोग अपने घरों में हैं, दूसरे तल्ले पर रहने को मजबूर है। लेकिन रहना तो है ना, जिंदगी है भाई साहब, जिंदगी कैसे चलेगी? जिंदगी नहीं चल पाएगी ना। बरसात है, बरसात में लड़ना है, इसी में रहना है। फिर जब 1 महीने बाद बरसात जाएगी, 2 महीने बाद जब बरसात चली जाएगी, जब समान परिस्थितियां इन सब के बीच में हो जाएगी तो फिर से अपना जीवन गुजर बसर करने लगेंगे। लेकिन जिधर भी नजरें जाएंगी, जहाँ तक हमारे सहयोगी आपको दिखा पा रहे हैं, जहाँ तक हमारी नजरें, हमारे कैमरे की नजरें जहाँ तक पहुंच रही है, वहां तक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि ये जो वर्तमान की स्थिति है यहाँ की, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समुचित जो फ्लड रिलीफ है वो इन तक पहुंच सके, उसमें भ्रष्टाचार कदापि न हो, भ्रष्टाचार मुक्त सारा सिस्टम हो और यहाँ तक जो सुविधाएं हैं वो पहुंच सके। अब एक और नज़ारा आप देख लीजिए कि यहाँ पे विद्यालय है और ये मध्य विद्यालय सोनकी का है, लिखा गया है, पोस्टर तो लगाया गया है, शायद कि हाई स्कूल है। चलिए आगे चलेंगे तो हम लोग इस तस्वीर, इस बोर्ड को भी देख लेंगे कि आखिर क्या मध्य विद्यालय सोनकी है। मध्य विद्यालय तो डूब ही चुका है, इसका भी पहला फ्लोर जलमग्न है। पानी निकलेगा तो फिर से वही समय होगा, फिर से बच्चों की आवाज़ें यहाँ पे गूंजने लगेंगी और जो है सर पढ़ाएंगे यहाँ पर आके। लेकिन अब हालात ऐसे हैं सोनकी सुइयां पंचायत की, जहाँ मवेशियाँ रहती थी, देखिए इसमें तमाम, मुझे तो लगता है कि अस्तबल ही होगा जानवरों, मतलब कि पशुओं का, कि जो यहाँ पे रहते होंगे वो भी अभी इस स्थिति में नहीं है। देखिए इतना बड़ा सा घर, आलीशान घर, पेंट पचड़ों से पेंट किया हुआ घर, जो चमचमाता हुआ घर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए कि एक और हम आपको सोनकी सुइयां की मंदिर दिखा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ जब आता है तो ये नहीं देखता है किसी के घर में ढुकेंगे या भगवान के दरवाजे में जाएंगे, वो हर जात पात कुछ नहीं देखता है, हर के पास जाता है। लेकिन नेता आखिर जात पात क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। चारों तरफ पानी ही पानी, जलमग्न है पूरी सोनकी सुइयां पंचायत का जो
ये देखिए एक घर है, सफ़ेद घर है। इस घर के पास अभी हम इस वक्त गुजर रहे हैं और यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा से लैस ये घर है, उसके बावजूद भी लोग ऊपर ही रह रहे हैं। सब चीज़ है व्यवस्था, कोई व्यवस्था की कमी नहीं है, लेकिन हाँ उन व्यवस्थाओं पर रोक लगाने के लिए, उस आराम पर रोक लगाने के लिए गंगा का पानी इनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। एक और तस्वीर देखिए, क्योंकि गिनते गिनते तो थक जाएंगे, दिखाते दिखाते हम भी थक जाएंगे, लेकिन काम है दिखाना है, आप तक पहुंचानी है तस्वीरें। जो बाढ़ग्रस्त इलाके नहीं है वहाँ के लोग देख सकते हैं। यहाँ की बिजली भी काट दी गई है, क्योंकि जो बिजली के बाद जो धारा प्रवाह तारों में होगा, उसके माध्यम से बिजली में करंट ना आ सके, उसको देखने के साथ टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन जो भी है वो अपना जांच उपरांत करने के बाद लाइन को बिजली को काट दिया जाता है। ये नियम है, और नहीं अगर काटेंगे तो फिर इसमें बिजली आ जाएगी। और हर जगह ये छोटी छोटी डेंगी ही एक सहारा है इन सब का। देखिए एक डेंगी, दो पेड़ों के बीच से एक डेंगी गुजरते हुए आ रही है। हर जगह डेंगी ही डेंगी दिखाई देगा आपको। और देख रहे हैं कि कैसे अगल बगल डेंगियाँ लगी हुई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि साइड साइड में घर है और डेंगी यहाँ पे लगी हुई है। अब यहाँ पे एक साइड में इधर लगी हुई है, 2-3 साइड में इधर अपनी डेंगियाँ लगी हुई है। तो ये हालात इस सोनकी सुइयां गांव की है, ये सोनकी सुइयां पंचायत भी है। और इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए।